हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन से संबंधित सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आपका रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन से आने वाले प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसे पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना या पानी में चीनी का घुलना। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है पानी में चीनी का घुलना। जैसे भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक, जैविक। इसका राइट आंसर होगा भौतिक। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया स्थायी एवं अनुक्रमणीय होती है। अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्पीशीज में पूछा गया प्रश्न है, संक्षारण के उदाहरण हैं सिल्वर पर काले रंग की परत का बनना, तांबे पर हरे रंग की परत का बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत का बनना, या उपयुक्त में से तीनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से तीनों। वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा वस्तुओं धातुओं का सनय सनय क्षय होना संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे पर भूरे रंग की परत का बनना, तांबे पर हरे रंग की परत का बनना तथा सिल्वर पर काले रंग की परत का बनना संक्षारण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, दुग्ध का स्कंदन। तो रासायनिक परिवर्तन है दुग्ध का स्कंदन, ऑप्शन बी 3। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, एक बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्पन भी एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दुग्ध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दही का बनना आदि कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कारण है उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है।
डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति तीव्र हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की गति प्रतिकारकों के सांद्रण, ताप, भौतिक अवस्था एवं प्रतिकारकों की प्रकृति का निर्भर करती है। समानता प्रतिकारकों का ताप जितना अधिक होता है उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, अम्ल के रूप में। तो इसका राइट आंसर है ऊष्मा के रूप में, ऑप्शन बी। जैसे जल अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा वाष्पन के रूप में, इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। बी है, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। सी है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, पाश्चुरीकरण द्रव अवस्था सामग्री के संरक्षण की विधि है। इस विधि की खोज लुई पाश्चर ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पाश्चुरीकरण पड़ा। इसमें दूध को 145 फ़ारेनहाइट से 150 फ़ारेनहाइट तापमान तक 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, पाश्चुरीकरण संबंधित है दुग्ध के निर्जमीकरण से, दुग्ध के निर्जलीकरण से, दुग्ध के किण्वन से या दुग्ध के आसवन से। इसका राइट आंसर है दुग्ध के निर्जमीकरण से, ऑप्शन ए। पाश्चुरीकरण या पास्तुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल या दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जा सकता है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया दूध को 16 सेकंड तक 70 सेंटीग्रेड से 85 सेंटीग्रेड के तापमान पर सेल्सियस के तापमान पर रखते हैं। उसके पश्चात उसे शीघ्रता से ठंडा करके संरक्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी, अतः इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण समुद्री जल होता है, प्रतिलोम परासरण ये भी सही है पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, पाश्चुरीकरण चाय। तो चाय का पाश्चुरीकरण नहीं होता है, इसका गलत है ऑप्शन डी। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध का निर्जलीकरण रोगजनक सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। या
किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। या जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जल में किसी विलेय या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि सतह पर उपस्थित विलेय अणु जल के वाष्प की दर को कम करता है। इससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। परासरण दाब विलयन पर बाह्य दबाव के द्वारा विलयन में विलायक का प्रवेश रोका जा सकता है। इस प्रकार विकल्प ए सी डी कथन सही हैं, जबकि बी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बी है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। सी है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम तापमान पर ही उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार करें। कथन है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण है, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, सही है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। अपद्रव्यों को मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि गलनांक समानता कम हो जाता है। 0 सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 सेंटीग्रेड से घट करके -22 सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार कथन ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव, या द्रव में गैस, या गैस में ठोस, या द्रव में गैस, या द्रव में द्रव। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, इसका राइट आंसर है गैस में द्रव, ऑप्शन ए। कुहरे में जलवाष्प का संघनन लघु बिंदुओं के रूप में होता है जो धरातलीय दृश्यता को प्रभावित करता है। जल धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान औशांक तक पहुंच जाता है तथा हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। ऐसे संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में ही लटकी रहती हैं और हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता, आयतन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयतन।
यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो चीनी पानी में घुली रहेगी तथा इसमें और चीनी घुलने की संभावना रहेगी क्योंकि विलयन असंतृप्त है। इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता व घनत्व बढ़ जाएगा परंतु आयतन नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन IAS में पूछा गया प्रश्न है, लॉन्ग प्रश्न है। जैसे कथन है, परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। या प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर वाहन दबाव लगाया जाता है। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2 सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। परासरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रवाह प्रसरण तनु विलयन में सांद्र विलयन की ओर जाता है, सांद्र विलयन की ओर होता है। प्रतिलोम परासरण में वाहन दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। सांद्र विलयन पर वाहन दबाव लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं आयनों को विलयन से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी हो नहीं है? आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण या उपयुक्त में से सभी? इसका राइट आंसर है आसवन। आसवन की प्रक्रिया उपयोग प्रायः तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वपातन क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में, रंगीन पदार्थों की प्रभाजी आसवन में या एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंपल BPSC में पूछा गया प्रश्न है। वाष्पीकरण, हिमनीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, UPPCS में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है। ऐसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ इस परिघटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना तरलावस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है अथवा वाष्प बिना तरलावस्था में आए ही सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहा जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन। 22 नंबर क्वेश्चन है, BPSC में पूछा गया प्रश्न है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, आसवन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आसवन।
तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। नैप्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ठोस सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए उसमें लिखिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जैसे किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है और वह उसमें उपस्थित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का घटक के अनुसार योग्य होता है, जैसे MnO2 और Mn का उपापचयनांक हुआ है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। इस प्रकार ऑक्सीकरण संख्या निकाल के हल करना है। दोस्तों, अकार्बनिक रसायन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। जय हिंद दोस्तों।